नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे। थोड़ा काम दिया था आप लोगों को, कर लिया होगा। फॉर्मूले याद करने का है ना। तो फॉर्मूले याद करने भी फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी पढ़ो एक बार। अब इस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट प्रॉपर्टी पे आधारित। तो देखो बेटा, क्वेश्चंस देखे यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन उठ जाता है कई बार फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में से। लिखिए, सवाल लिखिए अपने। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कि इन फंक्शंस का आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। कौन कौन से फंक्शन है मेरे बेटे, देखो। फंक्शन पहला दे रखा सवाल, 5 क्वेश्चन है इसमें, सारे कराता हूँ। देखो फर्स्ट देखिए, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, और ये दे रखा e की पावर x। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर -2x cos स्क्वायर x, e की पावर -2x और क्या है cos स्क्वायर x। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos ax साइन हाइपरबोलिक ax, cos ax, cos ax, cos ax, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक dx। 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो यहीं लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 1 + x e की पावर -x की पावर 3, 1 + x e की पावर -x और होल पावर कितनी देर की भाई 3। और 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ लिख रहा हूँ कि e की पावर -ax, x की पावर n-1 और ये है फैक्टोरियल n-1। नोट करो एक बार 5 क्वेश्चन, सारे कराता हूँ सॉल्व, क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का, देखो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट में दे रखा x+2 का होल स्क्वायर e की पावर x। अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, याद करो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे पिछली क्लास में। हम e की पावर में प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे क्या। उसमें यही था e की पावर -ax और कितना था fx। तो किसके बराबर था वो, FOP + a के बराबर था। किसके बराबर था, FOP + a। यही था आपके पास। अरे यही तो पढ़ के आए थे फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी में यही हम पढ़ के आए थे, ध्यान से देखो, यही थे कि प्रॉपर्टी। ये लो चश्मा लगा के देखो बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या था हमारे पास कि एक तो है फंक्शन, फंक्शन का तो बनेगा FP, fx का क्या बनता है, FP बनता है। अरे भाई यही तो बनता है, e की पावर -px f(x) dx जब होता है फंक्शन तो उसका क्या बनता है, FOP बनता है आपके पास, FOP बनता है उसका आपके पास। तो इसका तो बनेगा FOP, और इसके साथ में जब e की पावर -ax और लगेगा तो p की जगह ये माइनस तो रह जाएगा, और ये a है वो यहाँ जाके लग जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐसे समझ लो। तो पहले fx का क्या निकालो, FP तो निकालो। अरे fx का क्या निकालो, FP निकालो। तो हमारे सवाल में यहाँ fx ये है, इसमें fx ये है, इसमें fx अभी दिख नहीं रहा, मैं दिखाऊंगा आपको चश्मा लगा के बिल्कुल अच्छे से कि ये fx है ना। तो इन सवालों में पहले तो देखो भी fx को सोल्व करो और fx का क्या बनाओ, FP। फिर e की पावर a है, -a है, मतलब तो a प्लस हो जाएगा,
प्लस हो गया ना इसमें, तो वो प्लस माइनस कर लेंगे हम। तो पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को सोल्व करना पड़ेगा। फंक्शन को सोल्व करने के लिए पीछे फॉर्मूले लिखा है, उन सब फॉर्मूले काम आएंगे। तो देखिए बेटा, हम क्या रखते हैं यहाँ पे, वी हैव। पहले ये फंक्शन है, इसको सोल्व करो। तो लेप्लास ऑफ x+2 का होल स्क्वायर, और ये होगा p, यही हुआ आपके पास। अरे यही तो हुआ भाई, इसको ऐसे ही तो लिखते हैं। ये हो गया लेप्लास ऑफ फंक्शन f(x), और ये कितना हो गया आपके पास p, यही तो है आपके पास। ठीक है, आप देखिए ये होल स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया x² प्लस कितना हो गया 4x + 4, और ये कितना हुआ आपके पास p, ये कितना हुआ आपके पास p। 3 सवाल हो जाएंगे, 3 जगह लिखना पड़ेगा इसको। कितनी जगह लिखना पड़ेगा, 3 जगह। तो ये बनेगा हमारे पास लेप्लास ऑफ x², और ये कितना हो गया आपके पास p, प्लस ये हो गया लेप्लास ऑफ 4 तो बाहर आ जाएगा आपके पास, 4 तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। ठीक है, और 4 बाहर आने के बाद क्या होगा, x बचेगा अंदर। तो देखो 4 को तो लिख देते हैं बाहर, और ये हो गया लेप्लास, ये हो गया x, और ये कितना हो गया p, प्लस 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये जाएगा 1, और ये कितना होगा p, और लेप्लास ही। x² का कितना होगा, भली बात ही जानते हैं आप, कितना होगा, x² का होगा 1/p³ प्लस 4x का कितना होगा p², और जब कुछ भी नहीं होता तो उसमें p की पावर कितनी लगती है, 1, यही लगेगा आपके पास। अब आप चाहो तो इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो चाहे इसका। एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया p³ एलसीएम लिया तो हो गया 1 + 4p, और प्लस कितना हो गया आपके पास 4p³, 4p², p³ नहीं 4p², यही हुआ आपके पास। ये किसका रिजल्ट आ गया मेरे बेटे, ये आ गया लेप्लास ऑफ x+2 का क्या हो गया स्क्वायर, और ये कितना हुआ p। अभी तक तो f(x) सोल्व हुआ है, क्या सोल्व हुआ है, f(x). अब क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ के आए, अभी हम पढ़ के आए थे कि लेप्लास ऑफ e⁻−ax f(x) dx, उसमें f(x) का क्या निकालो, fp, और उसमें यहाँ जो होता है कांस्टेंट माइनस के साथ में वो प्लस हो जाता है, यही होती है। अब देखो अपने सवाल पे आ जाओ, अपने सवाल पे क्या होगा, लेप्लास ऑफ, अपने सवाल पे e की पावर कितना है, x, अरे e की पावर कितना x है, और f(x) कितना है, x+2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये हो गया p, यही तो हुआ अपने सवाल पे, यही तो हुआ अपने सवाल पे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास यहाँ से, अरे अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा, dx नहीं p लिखते हैं ना। अब देखिए यहाँ से पहले तो क्या लिखो, fp, क्या लिखना है, fp, ये fp तो आया आपके पास, ये क्या आया अभी, fp तो आया आपके पास, ये fp तो निकला। तो fp लिख लो एक बार, 1 प्लस थोड़ा दूर लिख लो 4p, और प्लस कितना हो गया 4p², ठीक है, नीचे कितना हो गया p और q। फॉर्मूले में यहाँ माइनस के साथ a होता था तो उल्टा लगता है, माइनस का है तो प्लस a हुआ था, यहाँ कितना है, +1 है, अरे +1 है ऐसे समझ लो, यहाँ -a था तो कितना लगा, +a, यहाँ है +1 तो कितना लगेगा, -1, तो जहाँ जहाँ p है उसकी जगह आ जाएगा p-1, और ये जाएगा p-1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास p के साथ क्या लग जाएगा, p-1 की पावर 3, यही आंसर है। अब इसको ओपन करना चाहो तो और कर लो, कोई कैंसिल हो रहा है तो आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा आंसर। लेकिन बात समझ में आई ना कि क्या करना है। भाई पहले -ax होता था तो +a होता था, यहाँ है +1 तो कितना होगा, -1। समझ में आया अभी सबके।
अब देखो सेकंड में पहले कौन सोल्व होगा, अब तो समझ में आ गई होगी बात। सेकंड में पहले कौन सोल्व होगा, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर का ही फॉर्मूला नहीं है, कोस स्क्वायर को बदलना पड़ेगा कोस 2x में, तब जाके सोल्व होगा ये। कोस 2x में बदलेंगे ना, तब जाके तो सोल्व होगा। देखो नेक्स्ट देखिए, इस बार लेके चलेंगे कॉस को पहले। तो ये हो गया लेप्लेस ऑफ सेकंड पार्ट कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया p इज इक्वल टू लेप्लेस ऑफ कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा, अरे कितना फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स का, क्या फॉर्मूला होगा, कॉस 2x इज इक्वल टू, यही तो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो गया cos 2x और प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया आपके पास p। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा, दो सवाल बना लो इसके, एक तो 1/2 अलग कर लो, और ये तो हो गया, ये हो गया लाप्लास ऑफ cos 2x, और ये कितना हुआ आपके पास p, और एक हो गया 1/2 तो बाहर आ गया, लेप्लास ऑफ 1 बच गया पीछे, और ये कितना हो गया आपके पास p। अब cos का फॉर्मूला आना चाहिए cos ax का, जो पीछे हम बता चुके। cos ax का फॉर्मूला क्या होता है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस कितना होता है a स्क्वायर। अरे cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos ax का फॉर्मूला होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके पास 1/2, यहाँ से देखो p का तो p रहेगा, p स्क्वायर प्लस कितना होता है a स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, ये बना, प्लस 1/2, 1 का कितना होता है 1/p, तो नीचे क्या लग गया आपके पास p, नीचे क्या लग गया आपके पास भी p। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो देखो दो तो कॉमन है ही नीचे 1/2, तो बाकी एलसीएम ले लो। ये हो गया p, और ये कितना हो गया p स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4, यही हुआ आपके पास। इधर तो हो गया p स्क्वायर, इधर तो कितना हो गया p स्क्वायर, और इधर हो गया p स्क्वायर प्लस 4, तो इधर हो गया p स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4, ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस 4, तो दो कॉमन आ गया, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2, और नीचे कितना हो गया p इंटू पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपके पास 4, ये बना। अब कौन सी प्रॉपर्टी काम में आएगी, ये हो गया लेप्लास ऑफ किसका cos स्क्वायर एक्स, और किसका हो गया p का। अब यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम को यूज करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम में क्या पढ़ के आए बेटा जी, अरे फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम में हम क्या पढ़ के आए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम में हम पढ़ के आए लेप्लास ऑफ e की पावर माइनस ax f ऑफ x, और क्या था आपके पास p इज इक्वल टू क्या बना, कैपिटल F p प्लस कितना हुआ आपके पास a। यहाँ देखिए हियर क्या कंडीशन है हमारे पास, लेप्लास ऑफ e की पावर कितना है मेरे भाई माइनस 2x, और ये हो गया cos स्क्वायर x, और ये कितना हुआ p। तो जहाँ जहाँ a प्लस हुआ था उसकी जगह अब कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा, इतना ही फर्क है। जहाँ जहाँ a था अब उसकी जगह कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा, तो कर लीजिए प्लस एफ ओ पी प्लस ए, एफ ओ पी प्लस ए नहीं, एफ ओ पी प्लस कितना होगा 2 होगा, और एफ ओ पी प्लस 2 होगा। ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास, एफ ओ पी की तो वैल्यू आई है, इसमें जहाँ जहाँ पी है उसमें प्लस 2 कर दीजिए। तो देखो पी स्क्वायर है तो पी प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास प्लस 2। नीचे देखिए मेरे भाई p प्लस 2, ये तो हो गया आपके पास p प्लस 2, यहाँ से देखिए ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, और ये हो गया आपके पास प्लस 4, ये आंसर है। और कोई सोल स्क्वायर करके इसका होल स्क्वायर खोल लो, एक दो लाइन और लिख लिया करो।
आप देखो बेटा, कर लिया नोट्स अपने? इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ एक चीज़ और भी लिख सकते हो। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि लेप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या काम था, ये p की जगह p-2 करेगा, वो +2 करेगा, तो ऐसे लिख सकते हो इसको p+2। तो बस e का काम पूरा हो गया, e का इतना ही काम था कि p में क्या कर दिया, p+2। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसकी जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, ये है लाप्लास ऑफ कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स, यही तो है आपके पास। तो कैसे करें सर? देखो एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। यही तो आपके पास कोस ए एक्स साइन हाइपरबोलिक बी एक्स एफ एक्स, और ये हो गया पी, ये करना आपको। ऐसा तो कोई फॉर्मूला सीख के ही नहीं आए हम, ऐसा तो कोई फॉर्मूला हम सीख के ही नहीं आए। तो क्या किया जाए? ऐसा कोई भी फॉर्मूला हम सीख के नहीं आए तो क्या किया जाए भी? हाइपरबोलिक वाले का एक ऑप्शन होता है अपने पास कि हाइपरबोलिक वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ई की पावर में, और ई की पावर होके और एफ एक्स आ जाएगा तो फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी लग जाएगी? फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखिए, ये तो हो गया लैप्लास, और ये हो गया आपके पास, इसका देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, ई की पावर बी एक्स माइनस ई की पावर कितना होगा, माइनस बी एक्स अपॉन कितना होगा 2, और ये हो गया कॉस ए एक्स, और ये हो गया आपके पास पी। ऐसा ही बना भी आपके पास। अब यहाँ से एक सवाल नहीं मेरे बेटे, कितने सवाल बनाएंगे? 2 सवाल। एक सवाल नहीं, कितने सवाल बनाएंगे? 2 सवाल। 1/2 तो बाहर लगा लो, तो 1/2 तो लगा लिया बाहर पूरे के। ये हो गया लाप्लास। 2 सवाल क्या बनेंगे यहाँ से? 2 सवाल बनेंगे आपके पास ई की पावर माइनस वो बी एक्स, और एक तो हो जाएगा कॉस ए एक्स, और ये कितना होगा आपके पास पी। और दूसरा सवाल बनेगा माइनस लेप्लास ऑफ ई की पावर माइनस बी एक्स, और ये कितना हो गया कोस ए एक्स, और ये हो गया आपके पास पी। ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोस का तो फॉर्मूला जानते हैं हम, पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस कितना, पी स्क्वायर, जानते हैं ना फॉर्मूला। तो क्या करें? बोले ये क्या करेगा? अब देखो 2 तरीके हैं, या तो इस कोस को अलग सोल्व करो जैसे पिछले सवाल में किया था, और फिर ई की पावर लगाओ, या डायरेक्ट ही शिफ्ट प्रॉपर्टी लगाओ। शिफ्ट क्या करेगा? ये पी की जगह अभी तो समझाया था, माइनस होता है तो प्लस करता है, और प्लस होगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। उल्टा ही तो काम करता है। तो यहीं लगा देता हूँ, देखो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेंगे हम? फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लाप्लास। ई का क्या काम होता है? यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा कोस ए एक्स का ए एक्स, और पी की जगह ये कर देगा पी माइनस बी, यही तो काम करता है ये। और इसका क्या काम होगा? लेप्लास तो है ही, और ये हो जाएगा कोस ए एक्स, और ये पी की जगह पी प्लस बी कर देगा, यही तो काम है, काम खत्म इसका। अब लगा दो फॉर्मूला, कोस का पी नहीं है लेकिन पी माइनस बी है, पी नहीं है, कितना है? पी प्लस बी। तो लगा दो कोस का फॉर्मूला, तो कितना होगा? 1/2। कोस का फॉर्मूला होता है पी नहीं, पी माइनस बी, तो ये हो गया पी माइनस बी अपॉन पी स्क्वायर नहीं, पी माइनस बी का स्क्वायर, प्लस कितना होता है? ए स्क्वायर, माइनस, यहाँ माइनस था ना, हाँ माइनस, ये हो गया आपके पास पी प्लस बी पी की जगह, और नीचे कितना आएगा? पी नहीं, पी प्लस बी का क्या होगा? होल स्क्वायर, और प्लस कितना होता है? ए स्क्वायर। ये आंसर आपका, और एलसीएम लो, तोड़ ले लो। तो इसमें हमने क्या किया? डायरेक्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर ली भाई।
करो बेटा, नोट करो। देखो प्रॉपर्टी याद करोगे, पीछे के फॉर्मूले याद करोगे, तब तो चीज़ें रहेंगी आसान, और नहीं याद करोगे तो फिर बेटी पिघल है काम। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन तो कर लिया, फोर्थ देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1 प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स और पावर कितनी है आपके पास 3, यही है। इसका लाप्लास करना है। इसका क्या करना है? लाप्लास। तो ये लाप्लास लगा दो और ये लगा दो p, यही तो काम करना आपको। अब देखिए, ऐसा पावर में होल पावर का तो कोई फॉर्मूला सीखा नहीं, पावर खोलेंगे पहले। क्या खोलेंगे? पावर खोलेंगे। तो ये तो हो गया लैप्लास। अब देखो इसकी पावर खोलेंगे तो a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा, तो a क्यूब, तो a क्यूब का तो 1 प्लस कितना होता है 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो ये हो गया x e की पावर माइनस एक्स प्लस 3ab स्क्वायर, b का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और e की पावर माइनस एक्स का हो गया e की पावर माइनस 2x, e की पावर कितना हो गया माइनस 2x, ठीक है। इसके बाद होता है b क्यूब का मतलब x क्यूब, और e की पावर माइनस कितना हो गया 3x, और ये हो गया आपके पास कितना p। कितने सवाल बनेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4 में। डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये तो हो गया लैप्लास, ये हो गया 1p, एक तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है भाई, भली भांति जानते हैं हम, ये लैप्लास। इसको ऐसे लिखो e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स, और ये हो गया आपके पास p, प्लस 3 बाहर आ गया। इसको हम भली भांति जानते हैं, ये हो गया लैप्लास e की पावर माइनस 2x और इंटू कितना हुआ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास p। इसके बाद ये हो गया लैप्लास, और ये हो गया e की पावर माइनस 3x, और ये कितना हो गया एक्स क्यूब, और ये हो गया आपके पास कितना p, e की पावर माइनस 3x एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया आपके पास p हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इनमें लगेगी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी काम में लेते हैं। देखो फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो देखो क्या बनेगा। देखिए इसमें तो कुछ होना नहीं है, तो जब चाहेंगे तब 1/p हो जाएगा इसका, तो इसमें तो कुछ नहीं करना। तो लेगा लेप्लास कितना हो गया 1 कॉमा कितना हो गया p हो गया, ठीक है, प्लस ये हो गया 3। यहाँ लगेगी e की पावर ax, यही तो है e की पावर ax माइनस का, और ये होता है fx, और ये कितना होता है p। ये यहाँ से उठता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, यहाँ चला जाता है, इसका काम खत्म हो जाता है, फिर यही बचता है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास लेप्लास, और यहाँ से कितना होगा x, अरे यहाँ कितना बचेगा x, और ये हो जाएगा आपके पास कितना p माइनस 1, अरे कितना हो जाएगा p माइनस या प्लस होगा, माइनस है तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस ये कितना हो गया आपके पास 3। यहाँ से देखिए लेप्लास, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए p प्लस 2 हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा आपके पास p प्लस 2, प्लस ये हो गया लेप्लास, ये हो गया आपके पास एक्स क्यूब, और ये हो गया आपके पास p प्लस 3। कर लो भी फॉर्मूला, सबको आते होंगे फॉर्मूले। ये तो कितना होता है 1/p प्लस 3, x का कितना होता है, अरे x का कितना होता है, x की पावर n का अभी बताया था आपको कितना होता है फैक्टोरियल n, और कितना होता है p की पावर n प्लस 1, यही तो होता है। तो देखो ये 1 है, तो 1 है तो फैक्टोरियल 1, और p नहीं है, p की जगह कितना है p प्लस 1, तो p प्लस 1 की पावर n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया फैक्टोरियल n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2, नीचे p नहीं है, अब कितना आएगा p प्लस 2 है, p की जगह कितना आपके पास p प्लस 2, और यहाँ से देखें तो ये n प्लस 1, 2 प्लस ये कितना हो गया 3, प्लस ये हो गया फैक्टोरियल n का मतलब फैक्टोरियल 3, नीचे देखें तो ये हो गया p प्लस 3, और पावर 1 एक्स्ट्रा आएगी तो कितनी होंगी 4। फैक्टोरियल खोल के कोई गुणा कर लो, बाकी यही आंसर आप।
फिफ्थ पार्ट तो बहुत आसान है, पांचवा पार्ट तो एक ही लाइन का आंसर है अभी। तो इनमें से एग्जाम में पूछ लेता भी सवाल, जैसे पहला ही पूछा हुआ, दूसरा ही पूछा हुआ, कोई भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा भी। पांचवा पार्ट तो करो, देखिए खुद से कोशिश तो करो कम से कम, बहुत ही आसान है भी पांचवा पार्ट तो। फिफ्थ पार्ट है इसका जो बहुत ही आसान है, कोशिश करो थोड़ी बहुत तो करो कोशिश। ऐसे क्या किया, देखो लेप्लास लेना आपको, तो ये हो गया आपके पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में लेप्लास लिया तो ये हो गया लेप्लास के कांस्टेंट e की पावर माइनस ए एक्स, और ये हो गया x की पावर n माइनस वन, फैक्टोरियल कितना हो गया n माइनस वन, और ये लिखते हैं p, ये लिखा जाएगा। कांस्टेंट मेरे भाई बाहर हो जाएगा पहले, तो कांस्टेंट तो हो गया बाहर, और ये बच गया लेप्लास ऑफ e की पावर माइनस, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर हो गया फैक्टोरियल n माइनस वन, और ये हो गया e की पावर माइनस ए एक्स, और ये हो गया x की पावर n माइनस वन, और ये कितना हो गया p। तो ये तो हो गया e की पावर माइनस ए एक्स, और ये किसका काम कर रहा है, fx का। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी। तो यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसमें। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास k अपॉन फैक्टोरियल, और ये कितना होगा n माइनस वन। जैसे ही फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्टी लग जाएगी तो लेप्लास तो है ही, क्या है हमारे पास लेप्लास, ये यहाँ से साइन चेंज होके इधर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस वन बनेगा, और ये हो जाएगा p की p प्लस कितना हो जाएगा a, यही बनेगा आपके पास। अरे p प्लस कितना हो जाएगा a। अब देखिए ये तो k हो गया, ये हो गया n माइनस वन। आपको x की पावर n का फॉर्मूला तो आता ही है, जब x की पावर n होती है तो क्या होता है फैक्टोरियल n, और ये होता है p n प्लस वन, यही होता है। अब यहाँ x की पावर n नहीं है, n माइनस वन है, तो क्या होगा फैक्टोरियल n माइनस वन, नीचे क्या होगा p नहीं होगा, p प्लस a होगा, तो p प्लस a, n में कितना जुड़ेगा एक, n का काम कौन कर रहा है n माइनस वन, तो n माइनस वन में कितना प्लस होगा एक प्लस, ये तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास k अपॉन p प्लस a की पावर कितना हो गया n, p प्लस a की पावर कितना हो गया आपके पास n, नोट कर लो भाई, p प्लस a की पावर कितना हो गया आपके पास n, नोट कीजिए इसको। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी यहाँ तक मेरे हिसाब से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये तो सवाल किसके थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी के। अब सवाल किसके देखेंगे, सेकंड के भी आएंगे कुछ सवाल, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मेरे बेटे, 2 बार आया हुआ है एमएससी में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर कितना आपके पास 9, ठीक है। ये है फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन।
फाइंड लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कि जो फंक्शन दे रखे हैं उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। पहला सवाल दे रखा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, ये दे रखा एफ टी इज इक्वल टू ये है आपके पास साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, ये है साइन टी माइनस कितना है पाई बाई थ्री, और टी की वैल्यू है टी ग्रेटर देन कितना है पाई बाई थ्री, टी इज़ ग्रेटर देन पाई बाई थ्री। और दूसरा पार्ट है ज़ीरो और टी लेस देन क्या दे रखा आपको पाई बाई थ्री। ठीक है, एक तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, और एक दूसरा सवाल है सेकंड क्वेश्चन दे रखा हमें टी अपॉन टी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, और स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो से कहाँ तक है कैपिटल टी तक, और फिर वैल्यू होगी फंक्शन की 1, और इसका रिजल्ट है टी ग्रेटर देन किससे है टी से। करो नोट करो क्वेश्चन, फिर सॉल्व करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं और वैसे ही करने हैं जैसे हमने क्या किया था, सेकंड शिफ्ट किया था ना भाई, सेकंड शिफ्ट कर लिया ना नोट सबने। अब देखो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। देखो सॉल्यूशन पहले हम देखे चलते हैं फर्स्ट पार्ट। ईयर या क्या दे रखा हमें, फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू, फंक्शन बता दो आपके पास कितना है, साइन टी माइनस पाई बाई थ्री और टी लेस ग्रेटर देन पाई बाई थ्री, और ज़ीरो कब होगा जब टी लेस देन क्या होगा आपके पास पाई बाई थ्री, ज़ीरो कब होगा टी लेस देन पाई बाई थ्री पे। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इसका देखेंगे लाप्लास, तो हो गया लाप्लास एफ ऑफ टी और क्या होगा पी, पहले एफ एक्स कहते थे, एक्स होता था, तो अब एफ ऑफ टी हो गया। तो लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ज़ीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, पहले पी एक्स कहते थे, अब कितना हो गया एफ टी, और कितना हुआ आपके पास डी टी। अब ज़ीरो से इनफाइनाइट नहीं है, टुकड़ा टूट रहा है बीच में, कहाँ पे, पाई बाई थ्री पे टूट रहा है। तो देखो ये तो हो गया ज़ीरो टू पाई बाई थ्री ई की पावर माइनस पी टी, और ये कितना हो गया आपके पास एफ टी डी टी, प्लस ये हो गया आपके पास पाई बाई थ्री टू इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस पी टी, और ये हो गया एफ टी इंटू कितना हो गया डी टी। एक इंटीग्रेशन के दो टुकड़े कर लिए भाई, जाना तो वही है, जीरो से कहाँ जा रहे हैं इनफाइनाइट, जीरो से पाई बाई थ्री से इनफाइनाइट। अब देखो ये पाई बाई थ्री से कम वैल्यू होती है, कम का मतलब जीरो से पाई बाई थ्री से कम है, तो फंक्शन कितना होगा ज़ीरो। तो ये तो हो गया मेरे भाई ज़ीरो टू पाई बाई थ्री ई की पावर माइनस पी टी, और ये हो गया ज़ीरो इंटू कितना हुआ डी टी, अभी पहले भी तो आया था अपने पास शिफ्ट में भी। इसके बाद ये हो गया आपके पास पाई बाई थ्री टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी, और फंक्शन पाई बाई थ्री से जब ज़्यादा होगा तो फंक्शन हो गया हमारे पास साइन टी माइनस पाई बाई थ्री, तो ये हो गया साइन टी माइनस कितना हो गया हमारे पास पाई बाई थ्री, और ये कितना हुआ आपके पास डी टी। आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये तो हो गया ज़ीरो, लेकिन इस वाले में मान के चलेंगे हम, इस वाले में हम मान के चलेंगे यहाँ पे लेट या कंसीडर टी माइनस पाई बाई थ्री को, और कोई मान लो कुछ यू मान लो, तो ये हो जाएगा आपके पास डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी यू, डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी यू। अब वैल्यू इसमें रखेंगे, इधर से देखो इधर तो बराबर चल ही रहे, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और ये कितना हुआ आपके पास पी इज इक्वल टू, एक बार वैल्यू रख लो फिर लिमिट चेंज कर लेंगे, तो ये हो गया ई की पावर माइनस पी का तो पी, और टी की जगह देखो पी का तो पी हो गया, और टी की वैल्यू अब यहाँ से आएगी u प्लस पाई बाई थ्री, कितना होगा u प्लस पाई बाई थ्री, तो ये हो गया u प्लस पाई बाई थ्री इंटू ये कितना हो गया साइन u, तो ये कितना हुआ आपके पास साइन u,
तो यहाँ लिख देंगे ये हो गया साइन यू और डी टी की जगह कितना हो गया डी यू। अब लिमिट देखिए भी, लिमिट पहले डी टी था, पहले क्या था डी टी, तो लिमिट किसका था टी का, टी की वैल्यू π/3, यहाँ रखो π/3 माइनस π/3, तो यू बराबर कितना हो गया 0 हो गया, यू बराबर कितना हो गया 0। इसके बाद में वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट है, टी की वैल्यू इनफाइनाइट है, अरे टी की वैल्यू कितनी रखेंगे इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में π/3 जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लिमिट हो गई 0 टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें से देखो p π/3 है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, e की पावर माइनस p पाई अपॉन कितना हो गया 3, ये बच गया आपके पास 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी यू, और ये कितना हो गया आपके पास साइन यू डी यू। ये तो वही फॉर्मूला बन गया साइन वाला, x में होता है, ये किस में है u में। साइन का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन, अरे a अपॉन कितना होता है p² प्लस a²। यहाँ देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, 1 ही तो है u के साथ, तो ये हो गया e की पावर माइनस p पाई अपॉन कितना हो गया 3, और ये हो गया a का मतलब 1 अपॉन p² प्लस a² का मतलब 1²। तो यही क्या है इसका आंसर है। क्लियर नोट सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हो गया t अपॉन टी, देखो कैपिटल T तो कांस्टेंट है भैया, और ये हो गया कैपिटल T, ये हो गया 1, और t ग्रेटर देन कितना हो गया t, तो ये हो गया FTP, ये 0 टू इनफाइनाइट। ब्रेक कहाँ हो रहा है t पे, तो ये t, और यहाँ कितना हो गया आपके पास t। यहाँ देखो वैल्यू कितनी है t हो गया, ये तो आपके पास यहाँ वैल्यू कितनी है t अपॉन कैपिटल T, यहाँ वैल्यू कितनी है आपके पास 1, यहाँ वैल्यू कितनी है भाई 1 है, तो इनटू कितना हो गया 1, और ये लिमिट हो गई 0 टू कितना t। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, बस लिमिट रख लो डायरेक्ट और इंटीग्रेशन कर लो। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। सेकंड पार्ट में ही हो गया dt, अब लिमिट रख लेना और इंटीग्रेशन कर लेना। इंटीग्रेशन तो आता ही है अपन को, या नहीं आता वो भी? अरे इंटीग्रेशन तो देखो, इसमें तो ये t तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन टी, और इसमें लगेगा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये तो हो गया फर्स्ट आपका t तो, और e की पावर माइनस पी टी का क्या होगा माइनस पी टी अपॉन कितना होगा माइनस पी, फिर फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, फिर e की पावर माइनस पी टी, तो माइनस पी टी का पी टी और नीचे p माइनस का, फिर एक बार और होगा तो माइनस माइनस प्लस का p², और लिमिट कितना हो गया 0 टू t, और ये हो गया आपके पास प्लस e की पावर, ये हो गया e की पावर माइनस पी टी, और अपॉन कितना हो गया माइनस p, और लिमिट कितना हो गया t से कितना हो गया इनफाइनाइट, t से कितना हो गया इनफाइनाइट। अब लिमिट रख दो, अपर लिमिट माइनस क्या कर लेंगे लोअर लिमिट, आंसर आ जाएगा आपका। नोट कर लो इतना, बाकी इसको पूरा कर लेना भाई। अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है,
अब लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम्पल अनसोल्ड दोनों टाइप के हैं, जो भी घर पे कर लेना प्रैक्टिस। ये होमवर्क है आपका। अब लिख रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, कि बहुत कर लिया हमने क्वेश्चन, इसलिए कुछ तो करने ज़रूरी है। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं है, ये आपका है होमवर्क। सबका होना चाहिए, किसी के डाउट आनी नहीं चाहिए। पहले कान खोल के ये भी सुन लेना, डाउट नहीं आनी चाहिए। डाउट आ गए इसका मतलब पीछे आपने नहीं पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में नहीं आया या फिर आपने पढ़ा नहीं। अगर इनमें भी डाउट आ रही है तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। पहला पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट, e⁻⁻2x। अब सोच लेना कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगना, सारे टाइप के बता दिए मैंने अभी तक जितने बता रहा हूँ। दूसरा है x² e⁻ कितना 3x। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास f(x) = cos x - 2π/3 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2π/3 और x की वैल्यू लेस देन 2π/3, तो रिजल्ट कितना आएगा 0। एक क्वेश्चन और लिखिए। फंक्शन दे रखा आपको साइन हाइपरबोलिक ax cos ax। और एक लिखिए ft = यह है sin 2t 0t लेस देन पाई और t ग्रेटर देन पाई, ये हो गया 0। और एक लिख लो ft = t-1 का होल स्क्वायर, ये 0, t ग्रेटर देन 1 और 0t लेस देन 1, 0t लेस देन 1। करो, देखिए, नोट करो। ये होने ही चाहिए भी, इसमें ये नहीं किए हुए नहीं, हमसे नहीं हुए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो ये हैं 6 सवाल, छोटे छोटे सवाल हैं, सब टाइप के कर चुके हम। लिख लो इनको, और सबके पास किए हुए होने चाहिए। इतना ही काम देते हैं। देखो एमएससी में यही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा भी, ऐसे ऐसे। अब आप देखो एक दिन में गुरुजी 2 पेपर 5 पेपर हमको पढ़ा दें और हम पढ़ लें और वो कॉपी पढ़ लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, कीजिए इनको, साथ साथ चलते रहिए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए।